दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरों की। लेकिन दोस्तों आप भी सच में मिरिस्ट यानी गोदी मीडिया को बैन कराना चाहते हैं या मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल सब सच जानो को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले देखने को इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखना। लैंग्वेज में दोनों पक्षों में कुछ नरमी जरूर दिखाई दे रही है। जी हां, बॉडी लैंग्वेज में नरमी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान के लंगर में दोनों मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए और दूसरी तरफ किसान ने जो है वो सरकार की चाय जरूर पी, मगर आखिरी लम्हों में काफी वहां पर गर्मा गर्मी हुई। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप चाहते हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपको हम कोई कानूनी गारंटी दें तो सबसे पहले अपने धरने को बंद करें। यानी कि सरकार ने अपने रुख में बहुत सख्ती की है। इस कार्यक्रम में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सरकार के इस प्रोपेगेंडा के सामने और किसान जो है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है। दोस्तों, किसान अपनी तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट है। किसान की क्या मांगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मगर आज उसने सरकार के सामने यह मिसाल रखी जो मैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। मध्य प्रदेश के हरदा में कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया, व्यापारी बिना भुगतान किए फरार। इससे पता चलता है दोस्तों कि ये जो सो कॉल्ड नए फार्म बिल्स हैं, इनको लेकर खुद सरकार की क्या तैयारी है। आज किसान जब रूबरू हुआ मोदी सरकार से तो उसने यही मुद्दा उठाया, और यही नहीं, उसने कहा कि आप अपने इन 2 मुख्यमंत्रियों पर गौर कीजिए, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था कि अगर कोई बाहर के राज्य का किसान आकर मेरे राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में अपनी फसल या अपना उत्पाद बेचेगा तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। और मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था, जब राजस्थान का किसान अपना बाजरा बेचने हरियाणा में आ रहा था तो उसको लेकर उन्होंने सख्ती अपनाई थी और उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया था। तो कहा गया एक देश एक मंडी। तो किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और आज भी उसने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया। उल्टा आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से सरकार के 2 मंत्री यानी कि पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर दोनों किसान के साथ खड़े हुए और उनके साथ उन्हें खाना खाने पर मजबूर होना पड़ा। और दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे मौके पर गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल वो शख्स हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के साथ अर्बन नक्सल जोड़ दिया था। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक आदमी जो है पीयूष गोयल के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है, 2 पत्रकारों ने, एक एनडीटीवी के पत्रकार और एक एबीपी न्यूज के पत्रकार, दोनों ने झूठी खबर चलाई कि देखिए किसान किस तरह से मंत्री के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। जबकि हकीकत यह थी दोस्तों कि ये जो शख्स जिसके साथ जो सेल्फी खिंचवा रहा था पीयूष गोयल के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि महज लंगर बांटने किसानों के लिए वहां पहुंचा था। उसके अलावा यह शख्स कुछ और नहीं था। और यह बात खुद किसान मोर्चा ने जो है रखी पत्रकारों के सामने, उन 2 पत्रकारों के सामने जिन्होंने यह झूठ जो है सामने रखा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज की बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि देखिए 3 कानून तो हम नहीं हटाने वाले। हां, हम एक समिति जरूर बना सकते हैं। यानी कि एक किस्म का माइंड गेम्स खेल रही है सरकार। पहले लगातार सोम प्रकाश ने क्या कहा था, एक और 3 मंत्री थे, सोम प्रकाश, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर। सोम प्रकाश ने कहा था कि आज बड़ी खबर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसान के साथ खाना खाया, किसान का लंगर खाया। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, मगर आखिरकार धराशायी हो गया मामला। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जो मिसाल किसान ने सरकार के सामने रखी है, मध्य प्रदेश की मिसाल जो मैंने आपको अभी अभी बतलाई, उससे केंद्र सरकार जरूर सीखेगी। इस बीच केंद्र सरकार तो सिर्फ, आप जानते हैं, बीजेपी तो सिर्फ वोट की भाषा समझती है। आज हरियाणा के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर सीटों में
शहरी चुनाव था, हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या यह किसान आंदोलन का परिणाम है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान इस आंदोलन में शामिल है। तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी झुकेगी कम से कम इन चुनावों के नतीजे आने के बाद। दोस्तों, अब मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा इस बातचीत की दौर फेल होने के बाद कि दरअसल जो देश का किसान है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है इस सरकार से बातचीत के दौरान। यह मेरी बहुत ही अहम प्रस्तुति है जो मैंने आपसे कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी, क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी है। यह जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का यह दौर भी फेल हो गया है। और अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस बातचीत से पहले, इस 6 दौर की बातचीत से पहले किसान किन मुश्किलात, किन प्रोपेगेंडा का सामना करता रहा था। मगर उससे पहले किसान ने केंद्र सरकार को कुछ सबक जरूर सिखा दिए हैं, और वो सबक क्या है मैं आपको बतलाने वाला हूं। मुद्दा नंबर 1, 30 दिन में किसान ने पहली बात सरकार को समझा दिया, बीजेपी को समझा दिया कि टीवी के नफरती एजेंडे से कैसे निपटा जाए। दूसरा, समानांतर तौर पर वो अपना संवाद किस तरह से बना सकता है। तीसरा, सरकार बीजेपी के दिमाग के जरिए जो माइंड गेम्स खेला जा रहा है उससे किस तरह से निपटा जाए। और चौथा, किसी आंदोलन को करने के लिए किस तरह का जिगर चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया या पालतू मीडिया किस तरह से एक्सपोज हुई है इस किसान आंदोलन ने उसे प्रमाणित किया है, बार बार प्रमाणित किया। और अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे किसान ने बातचीत के इन 6 दौर से पहले मुश्किलात का सामना किया है। सुनिए। सरकार के साथ किसान की बातचीत एक अलग मुद्दा है, मगर क्या आपको अंदाजा है कि देश के किसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? उसे एक ऐसे तंत्र का सामना करना पड़ रहा है जिसने उसके खिलाफ बदनामी के न जाने कितने गीत गाए, एक भ्रामक प्रचार चलाया उसके खिलाफ, एक झूठा प्रचार चलाया उसके खिलाफ, एक ऐसी सरकार जो उससे झूठ बोलती रही। आप जानते हैं, कल एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट का प्रसारण किया, और वो रिपोर्ट क्या कहती है इस पर गौर कीजिएगा। एनडीटीवी के एक पत्रकार ने एक आरटीआई लगाया, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने कृषि मंत्रालय से एक सवाल पूछा। और सवाल क्या था? सवाल उनसे यह पूछा गया कि सरकार यह दावा करती रही कि उसने ये 3 बिल लाने से पहले किसानों से बातचीत की, और उसने बहुत सीधे 3-4 सवाल किए कि भाई आपने किससे बातचीत की, इस बातचीत में कौन कौन शामिल है, किस तरह की बातचीत हुई। आप जानते हैं, क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत आप झूठा जवाब नहीं